हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्यारो। सच में उस खुदा को महिमा देते हैं, उसको धन्य कहते हैं जिसने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा। रात को जब हम सोते हैं तो हम नहीं जानते कि हमारा शरीर किस डायरेक्शन में है, हमारे शरीर के साथ कब कौन आकर क्या कर दे। उस समय हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं और हमारे साथ क्या हो जाएगा। हमारी आत्मा, हमारे शरीर बहुत अलग अलग हो जाते हैं उस समय में जब हम सोते हैं तो। लेकिन हमारा प्रभु कैसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो उस समय भी हमें पकड़े रखता है, हमें थामे रखता है कि हम एक नई सुबह को अपने जीवन में देखें, एक नए दिन में प्रवेश करें और सच में उस दिन में आकर अपने परमेश्वर को हम सबसे पहले धन्यवाद देने पाएँ कि मेरे परमेश्वर, आपने इस शरीर को सलामत रखा, इस आत्मा को सलामत रखा कि अब तक मेरे शरीर में है पिता। और हम सच में खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसा महान परमेश्वर हमारा है और ऐसे पराक्रमी खुदा को हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे पहला पत्रस उसके 5 अध्याय की 7वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो। सारी मतलब एवरीथिंग, जो कुछ आपके पास है चिंता का विषय, सब कुछ अपने परमेश्वर के ऊपर डाल दें। यहाँ पर एक भी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नहीं है कि अपनी आत्मिक बातों की चिंता, अपनी शारीरिक बातों की चिंता, अपनी ज़रूरतों की चिंता, अपनी बीमारियों की चिंता नहीं, सारी चिंता। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है हर एक बात को, हर एक प्रकार की चिंता को। चाहे जो कुछ चिंता आपको इस संसार में इस समय में है, वो स्पिरिचुअल हो सकती है कि आप अपने परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्राप्त करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई कैसे प्राप्त करें, होली स्पिरिट की आशीष को कैसे प्राप्त करें, आत्मिकता में कैसे बढ़े, प्रभु के वचन में कैसे बढ़े। वो सुपर नेचुरल हो सकता है कि आपको उस बात की चिंता है कि मैं अपने परमेश्वर से और करीब संबंध कैसे बनाऊं। वो संसार की रीति से आपकी चिंता हो सकती है कि आपको अपने घर का इंतजाम करना है, आप किराए पे रह रहे हैं, आपको अपना घर बनाना है, आपका बिजली का बिल अभी तक खराब हुआ है, वो सही नहीं हुआ है, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आपको इस समय में कर्जा चुकाना है जो कि कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कुछ ज़रूरत का सामान खरीदना है, गाड़ी, मकान, कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं, कुछ भी ऐसी चिंता हो सकती है। इस समय में हो सकता है आपको कोई वस्तु चोरी हुई होगी जिसकी आपको चिंता है, आपको कुछ खरीदना होगा। एवरीथिंग, जो कुछ आपके पास चिंता का विषय है, आपकी बीमारी हो सकती है, कई सालों से कोई बीमारी आपके शरीर में घर बनाए हुए है, उस बात की आपको चिंता हो सकती है कि मैंने अपनी कितनी संपत्ति इसमें लगा दी, मैंने चंगाई को नहीं पाया, मैं कैसे चंगा होऊंगा, ये चिंता हो सकती है। कुछ भी आपकी चिंता है, परमेश्वर का वचन आज आपको क्लेम कर रहा है कि अपनी सारी की सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये प्रभु का वचन कहता है उसको हमारा ध्यान है प्यारो। आप कहें उसको मेरा ध्यान है। आपका ध्यान उस यहोवा परमेश्वर को है कि इस नाम का मेरा बेटा, इस नाम की मेरी बेटी इस संसार में, इस घर में रह रहे हैं जिसको ये समस्या है, ये परेशानी है। आपसे पहले आपका यहोवा परमेश्वर जानता है और निश्चय जब आपने वो प्लानिंग नहीं शुरू की होगी कि आप उससे कैसे बाहर निकले, आपके परमेश्वर ने उस दिन को, उस समय को निश्चित ठहरा दिया होगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे को ये दिन, ये समय मैंने निश्चित करके रखा है जिस दिन इसकी ये सारी समस्या, ये सारी चिंताएं दूर कर दी जाएंगी। निश्चय उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है प्यारो। वो कुछ भी हो सकता है। आप कैरियर की टेंशन लेकर बैठे होंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे होंगे, आपकी लाइफ में किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है आपको नहीं पता, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली इश्यूज, फैमिली में दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं। जो कुछ भी है, आपको जीवन साथी के लिए प्रार्थना करनी है, आपको कुछ भी प्राप्त करना है, अपना परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें और उसके वचन पर भरोसा रखें और सच में इस बात की पुष्टि करें कि मैं अपनी सारी चिंता मैं अपने परमेश्वर पे डालती हूँ क्योंकि उसको मेरा ध्यान है, उसको आपका ध्यान है प्यारो। प्रेरित पतरस कह रहे हैं कि उसको आपका ध्यान है, यानी निश्चय सच में वो हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। ऐसा महान प्रभु सच में कोई नहीं, ऐसा ना कोई था, ना कोई है, ना आने वाले समय में कोई हो सकता है। जैसे महानता हमारे परमेश्वर की है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। सच में उस परमेश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, उस खुदावंत के प्रेम की सीमा हम नहीं नाप सकते हैं प्यारो। जिसने
उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, परंतु उसको हमें दे दिया कि हम उसके द्वारा आशीष पाएं, हमारा जीवन बचाया जाए, हमारे पाप क्षमा किए जाएं। ऐसा परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है, सच में उसको हमारा ध्यान है प्यारो। आइए हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, अपनी हर एक चिंता को अपने परमेश्वर को दे दें, क्योंकि जब तक हम नहीं देंगे हमारे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। जब हम उससे कहेंगे, उससे मांगेंगे, हमारा परमेश्वर हमें देगा। बिना मांगे कोई मनुष्य मन की बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु सब कुछ समझता है और वो चाहता है कि हम अपने मुंह को खोलें और उससे मांगें कि वो हमें बहुत आनंद के साथ दे, बहुत उन्नति के साथ दे। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उससे कहें, धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर। धन्य कहते हैं प्रभु आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम को पिता, जो नाम हमें दिया गया है प्रभु। सच में उस नाम से हमारा जीवन बदल गया परमेश्वर। उस नाम के कारण हम चंगे हो गए परमेश्वर। उस नाम के कारण हम जिलाए गए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु इस जीवन के लिए खुदावन, इस शरीर के लिए प्रभु, इस हड्डियों के लिए परमेश्वर, इस जुबान के लिए प्रभु जो इस समय में तेरी महिमा कर पा रही है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। सच में खुदा हमारे सारे मन, सारे प्राणों के साथ प्रभु यदि कोई महिमा के योग्य है तो वो तू है मेरे परमेश्वर। हम तुझे अपने सारे मन, सारे हृदय के साथ महिमा देते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर। तूने हम सभी को संभाल कर रखा प्रभु यीशु, हमें जीवित रखा परमेश्वर। तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं अति महान वचन से प्रभु तूने हमें भरा परमेश्वर। की तरह वचन कहता है अपनी सारी चिंता अपने यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस खुदावंद, होने दीजिए प्रभु। एक एक बच्चे को खुदा आपके हाथों में लेकर आते हैं, नामो नाम हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में लेकर आते हैं पिता। आप इनकी सुने मेरे परमेश्वर, इनकी चिंता के विषय को सुने मेरे परमेश्वर, और प्रभु सुनकर प्रभु आप उसे अपनी ओर ले लें मेरे खुदावंद। आपका वचन कहता है अपना जुआ तुम मुझे दे दो, मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, तुम्हारे उठाने योग्य है परमेश्वर। होने दीजिए खुदावंद, आप उनके सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लीजिए परमेश्वर, कि यीशु आपके नाम में वो लोग स्वतंत्रता को पाएं प्रभु, आज़ादी को पाएं परमेश्वर। चिंता के वो बंधन यीशु के नाम से उनके जीवन से खुल जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज के बाद आपके बच्चे के जीवन में कोई भी चिंता का विषय ना रहे प्रभु। यद्यपि परिस्थितियां बदलती हैं प्रभु यीशु, यद्यपि समस्याएं आती हैं पिता परमेश्वर, तो आपके बच्चे उससे पहले ही क्लेम कर दें कि मेरी ये चिंता मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि उस परमेश्वर को मेरा ध्यान है, मेरे परमेश्वर को मेरा ध्यान है। यस मेरे खुदावन, होने दीजिए ऐसे विश्वास को प्रभु आप अपने बच्चों में उत्पन्न करें प्रभु यीशु। आप उनको उनकी हर एक चिंता से दूर करें मेरे खुदा। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर। आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आप सूरज को उगने से रोक सकते हैं मेरे परमेश्वर, आप चांद को उगने से रोक सकते हैं खुदावन। आप उनको उनके स्थान से हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर सकते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि सच में सारे अधिकार आपको दिए गए हैं प्रभु। सारे अधिकार इस जमीन के, इस आसमान के, स्वर्ग के अधिकार आपके पास हैं प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते इस समय में हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, आप अपनी अनुग्रह उन पर बना कर रखें प्रभु यीशु। उनने अपने प्रार्थना विषयों को जो कमेंट के जरिए दिया है परमेश्वर, आपने सुना है प्रभु। आप उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उसका जवाब हाँ और आमीन में दे खुदावन। होने दीजिए प्रभु उनकी सारी प्रार्थनाएं यीशु आपके नाम से पूरी हो जाएं। सर से लेके पांव तक प्रभु हर एक जन को आप छूकर चंगा करें प्रभु, चाहे वो सर की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, मुंह की समस्या हो परमेश्वर, सीने में कोई परेशानी है, दिल में कोई परेशानी है, पेट में कोई समस्या है, हड्डी मांस में कोई परेशानी है, यीशु के नाम से परमेश्वर आप सभी को आशीष दीजिए खुदा, चंगाई दीजिए परमेश्वर, कि आपके बच्चे हंसी आनंद उल्लास के साथ आपकी महिमा कर सकें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के पूरे दिन में खुदा आप अपने बच्चों को संभालें, उनके साथ हों, आने जाने में रक्षा हिफाजत करें, उनके काम में, उनके बिजनेस में, उनके पढ़ाई में आप उनके साथ हों प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। एक रिलेशनशिप को प्रभु आप ब्लेस करें, आशीषित करें परमेश्वर। हर एक जन जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको उनका जीवन साथी मिले प्रभु, वो प्रार्थना में लगे हैं यीशु के नाम से होने पाए परमेश्वर। आप उनके लिए अच्छे जीवन साथी का इंतजाम करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के पूरे दिन में खुदा आप सभी के साथ हो परमेश्वर। शैतान की कोई योजना प्रभु आपके किसी बच्चे के जीवन से पूरी ना हो परमेश्वर, और आपको उस यीशु के नाम से शैतान को हम पराजित करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप हर एक के साथ हों, आप हर एक की सुधि लें प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम सभी के साथ साथ
साथ बनी रहे पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारा आदर जलाल महिमा खुदा आपको देते हैं। अपने जीवन से उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।